राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रमा जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रमा जय सुदर्शन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, नयन पथगामी, निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग जय गौर हरि, निताय गौर, राधे 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 माधव राधे, राधे माधव राधे, राधे गोविंद राधे, राधे राधे कृष्ण चंद्र राधे, राधे राधे श्याम सुंदर राधे, राधे जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सगण ललिता शिव शाखा नितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने, नमः सद्भक्तमनाय मणिपुर उद्भावय च प्रभुपादल सद्वाणी प्रचार निरतायते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, सुदर्शन जी भगवान की।
स्कंद पुराण सप्तम अध्याय 60 श्लोक पर्यंत पढ़ते आज 61 श्लोक पढ़िबा। जन्नाम संकीर्तन स्त्रीधम संघ प्राणसं स्मरतं प्रयाति तमद्य विश्वेश्वर प्रमेयं साक्षात्करिष्यामि गिरौ वसन्तम्। जन्नाम संकीर्तन स्त्रिधम संघ प्रणासं स्मरतं प्रयाति तमद्य विश्वेश्वरं प्रमेयं साक्षात्करिष्यामि गिरौ वसन्तम्। जहाँकर नाम संकीर्तन स्मरण रे तीन प्रकार पाप राशि विनाश प्राप्त होता है। जी आज सही नीलाचल स्थित अप्रमेय विश्वेश्वर को साक्षात करेंगे किए कथा कहते विद्यापति। विद्यापति जिते प्रेरित होती बड़ भाई द्वारा बड़ भाई के निर्देश देले इंद्रद्युम्न महाराज जिते से पुरोहित श्रवण कले जे नीलाचल गुहारे जहा कि दक्षिण समुद्र कूल अवस्थित एक विराट अक्षय बटवृक्ष मूल रोहिणी कुंडर पार्श्व देश से नीलाद्रि गुहा शिखर रे साक्षात विष्णु नीलमाधव रूपे विराजित अछंती जहाँकर दर्शन मात्रे मुक्ति प्राप्त हुए। जेउठारे एक कुआ जे कि तुषार्थ थिला सही रोहिणी कुंड जल जहा कि कारण वारिधि जल रे परिपूर्ण सेठारे तृष्णा मेटाइबा निमित्त पतित होई भगवान नीलमाधव दर्शन करी मृत्युवरण करिया परे ताको साक्षात चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म हस्त रूपक विष्णु रूपरे सालोक्य अथवा सारूप्य मुक्ति प्राप्त होइतिला जहा कि उपनिषद रे दृष्टांत रे देखा जाय अछि जे कुआ भली तिर्जक जाति बा तिर्जक जीव जार चेतना कौन संकुचित चेतना से भी मध्य ए क्षेत्र में मुक्ति लाभ करि परछि। ब्रह्मा जे कि उपनिषद रचयिता से मध्य अति आश्चर्य हो जाइतिले यह केमिति संभव। पशु पक्षी मध्य एठी मुक्ति लाभ करि परंती साधारण रे मनुष्य मध्य दिव्य ज्ञान संभव। मनुष्य मध्य दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान तेणुकर जेहेतु मनुष्य मध्य दिव्य ज्ञान केवल संभव अन्य काठार संभव हो पारे से मनुष्य माने दिव्य ज्ञान ग्रहण करें दिव्य ज्ञान अन्य को प्रदान करें मुक्ति लाभ करें अन्य जीव मान द्वारा संभव न किंतु ब्रह्मा देखुंत जे चक्षु समूह गोटे कुआ मुक्ति पाई जाउछि। तेणु ए क्षेत्र महिमा कौन अति आश्चर्य महिमा जब प्रश्न कर क्षेत्र महिमा कौन ए वृत्तांत सबू से जड़े जटाधारी ब्राह्मण इंद्रद्युम्न महाराज निकट में वर्णना कले ताहा श्रवण मात्र के अति आश्चर्य हो गले। इंद्रद्युम्न महाराज जे से जटाधारी ब्राह्मण वर्णना करिया परे तत्क्षणात से स्थान रु अदृश्य हो जाइतिले। तेणुक से जटाधारी ब्राह्मण जे कहीं साधारण व्यक्ति नुह से दिव्य लोकरु निश्चित आसते वाक्य निश्चित सत्य। तेणुक से व्यग्रता पूर्वक आउ सज्ज न करि पारि जे केते शीघ्र मु से भगवान दर्शन करी से व्यथित हो गले एवं अनुरोध कले पुरोहित कि जे तुम शीघ्र प्रेरण कर विद्यापति को। तेणुक विद्यापति को से प्रेरण कले विद्यापति से रथ रे चढ़ी आसुछंती आसवा समय रे से निजर भाग्य को प्रशंसा करुछंती। तेणुक से श्लोक गुड़िक जगन्नाथंकर भगवान नीलमाधवंकर प्रीति निमंते से स्तव गुड़िक प्रार्थना गुड़िक गाउछंती। तेणु से कहउछंती जे आपणकर नाम संकीर्तन माध्यम समस्त प्रकार तीन प्रकार पाप राशि नष्ट हो पार। तीन प्रकार पाप राशि कौन
केते थर आपन कहि सारिनी मन रखचंती कहतो तीन प्रकार पाप राशि कौन वाक्य माध्यम पाप करुच शरीर माध्यम पाप करुच मन माध्यम पाप करुच एटा तीन प्रकार पाप राशि कायन मनसा वाचा शरीर वाक्य और मन द्वारा जो पाप करा जाए ये तीन प्रकार है त्रिविध पाप राशि भगवान नाम संकीर्तन माध्यम ये समस्त तीन प्रकार पाप राशि अनेक जन्म धरी जहाँ संचित होता है नष्ट हो जाए पुरुषोत्तम क्षेत्र मध्य प्रवेश कले पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही दावानाली दावानल माने जंगलर अग्नि जहाँ मध्य तीन प्रकार पाप तुला सदृश प्रवेश करने मात्र कि ही ध्वंस हो जाता है जलिकी ध्वंस हो जाता है तेणुक से नाम कीर्तन जे करे निश्चित भाव में तार समस्त पाप विनष्ट हुए आज से नीलाचल से अप्रमेय विशेषण को मुझे साक्षात दर्शन करी यह मोर अत्यंत भाग्यर विषय जहाँ पाद पद्म जत्पाद पद्मानुसंहित पदे पदे दुखम उपार्जित तमह प्रकांड प्रभव कदाचि नामाश्रितम कर्म भिरेति नाशम ये प्रार्थना सब आपणकर प्रार्थना आपणकर भगवान को प्राप्ति निमित्त क्रंदन से भगवान को प्राप्ति निमित्त आम हृदय रे केते मात्रा रे अभिलाष जन्मी केते मात्रा रे आमे भगवान को प्राप्ति पाई इच्छुक सेटा ही एकमात्र मूल्य भगवत प्राप्ति पाई आमे देई परिबा आ छडा अलगा किछि मूल्य मध्य भगवान आशा करते नहीं सदा मूल्य भगवान देखुचंती कलिजुगर जो गौरहरी रूप में आसुचंती जे से दिव्य प्रेम वितरण करने जे ये जो कलिजुगर मानव एमान ठारे योग्यता रूप तो मुझे किसी पाई परिबि ना योग्यता देखिले मु काहाकु भी भक्त करि परिबेनी योग्यता विचार न करी जारे तारे देखे कह नाम संकीर्तन जहाँ को ताको देखिके नाम संकीर्तन कर श्रद्धा मूल्य केवल श्रद्धा तत्र लौल्यम अपि मूल्यम ये प्रति जो व्यक्ति लोभ जन्म पारा जे भगवान ए दिव्य नाम प्रेम भक्ति प्रति लोभ जा हृदय जन्मिला ताहा ही एकमात्र मूल्य अति कम यही मूल्य तो आपको दबा पड़ो अति अमूल्य दुर्लभ वस्तु हूँ कृष्ण प्रेम जहाँ प्राप्त होता व्यक्ति शरीर त्याग कले भगवत धाम को जाए जो भूमि ही चिंतामणि प्रस्तर से चिंतामणि प्रस्तर को चिंतामणि गोटे छोट हीरार मूल्य केते अधिका भगवत धाम रे पूरा भूमि होची चिंतामणि से मणि तो मूल्यवान हीरा ता कतरे किछि भी नुह हीरा बा कोइनु हीरा ये जा कुह किछि न ता पाखरे तास तार आउरी गुण कोन ना तुमे जहा मागिबो ताहा संगे संगे प्राप्त करेले से चिंतामणि चिंता करिया मात्र जहा तुमे मागिबो ताको प्राप्त हो सी होची भगवत धाम जोठी जल अमृत जोठी कथा अन्य मानकर कथा गान परी कथा गान नाट्यम गमनम सेठी एते खुशी जिसमें सब भगवत धाम रे सब समय आनंद दिव्य आनंद नाची नाची जाती बंशी प्रिय सखी भगवान कर सुमधुर बंशी स्वन सर्वदा शुणा जाउथा एभली चित आनंद जेउठारे चिन्मय आनंद भरी रही से धाम को प्राप्त होगा अति दुर्लभ जदिओ ताहा खूब कम मूल्य रे आपण को भगवान दे देबे ताही कौन ना केवल एथि प्रति लौल्य लोभ आ सेथिपाई क्रंदन दरकार क्रंदन केमिति ना प्रार्थना माध्यम रे जेपरी विद्यापति ताकर हृदय को ताकर प्रार्थना माध्यम रे भगवान ठारे निवेदन करूचंती सेपरी आमे समस्ते आमर प्रार्थना माध्यम रे भगवान को निवेदन करिया उचित मु तो असमर्थ आपण पूर्ण समर्थ मुढेर मंगल तुमी अन्वेषिब एदासे ना पर मोर मंगल कौथिरे मु आज पर्यंत जानी पारि ना सुख कौठी मु आज पर्यंत बुझी पारु ना जेउठी दुख सेटा को सुख मानी मु आज पर्यंत मोर जीवन को नष्ट करि चलिछि हे कृपामय भगवान आपणकर से दिव्य नाम संकीर्तन आदि एरो आस्वादन कराई मोर जीवन को सार्थक करांतु जे आपणकर नाम ग्रहण आदि जो भक्ति सेति प्रति मोर अत्यंत आग्रह जन्मांतु एभली आमको निवेदन करिबा आवश्यक जहाँकर पाद पद्म
स्मरण व्यतीत अन्य कौन ठारे केबे भी सुख मिल पारिब नाही। कहीं ना अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय जो सुख मु खोजु चली से सुख आज पर्यंत कौन सी भौतिक वस्तु मु पाई नाही। अनेक समय धरी ये स्त्री छुआ पिला संसार रोजगार धन ये जो परिश्रम यार भितर घूरी घूरी मु सुख खोजी चलती आज पर्यंत पाइनी। जहाँ खोजुली द्रव्य तो मते मिलगला किंतु सुख मते मिलानी। स्त्री छुआ पिला खोजुल मिलला घर चाहूल मिलला गाड़ी चाहूल मिलला किंतु सुखटा मिलला मिलला। तेणुक आज तो मुझे कथा बुझी पारुची आज केवल आपण चरण कमल ही सुख अच्छी या मु बुझी कृपा करी मते से आपण चरण कमल भक्ति प्रदान करती। जत पाद पद्म न अनुसंगित पदे पदे दुख विपार्जित जहाँ को पाद कमल जदि मु अनुसरण न करी पदरे पदरे प्रति पदरे मु केवल विपदर सम्मुखीन ही चली जेतेबेले जो समय आपण चरण कमल को एकमात्र ही वस्तु बोली जानिबी जेतेबेले आपण चरण कमल आश्रय मोर एकमात्र काम्य होई रहिबो सेतेबेले वास्तव में मोर शोक दुख एवं भय शोक दुख भय मोह दूर हो पारिबो अन्यथा संभव नुह। तमह प्रकांड प्रभवम कदाति नाश्रितम कर्म विरेति नाशम जे पर्यंत आपणकर एई पाद पद्म र जो भक्ति बा पाद पद्म जो मकरंद जे पर्यंत आस्वादन करने से भ्रमर मकरंद किए खोजे पद्म भितर जो मकरंद अच्छी किए खोजे भ्रमर खोजे सेहीपरि मोर यही मानस भ्रमर जे पर्यंत आपण पाद पद्मर मकरंद को संधान न करिछि से पर्यंत यही कर्म आदि द्वारा मु संतापित असत कर्म जनित पाप एवं असत कर्म रे पीड़ित होई बहु कष्ट भोगी चली कृपा करी आपणकर पाद पद्मर मकरंद प्रदान करी से सबको विनष्ट करंतु। बुझी पारछन तो आराध्य सूक्ष्म सुगुहा निवासम जम पंचकोशावृत मात्म संस्थम वेदांत गिराहन चापि वेद वंदे स्वविद्वैक निवेद निवेद्य माध्यम वेदांतवादी माने अनेक आराधन करी मध्य जेउ अन्नमयादि पंचकोश द्वारा आवृत आत्मगुहा निवासी अनिर्वचनीय बोली निर्देश करती बहु जन्म धरी बहु तपस्या बहु आराधना करी वेदांतवादी माने ये बुझंती थे ये शरीर अन्नमय आदि अन्नमय शरीर अन्नमय ज्ञानमय विज्ञानमय आत्ममय पांचटा कोश रही सब कोश रु ए शरीर गठन होती कहती पांच कोश ये पांच कोश द्वारा आत्मा निवास करुच्ची आत्मा को पांचटी कोश कवर कर रही पंचकोश सही पंचकोश मध्य ये शरीर रही जहाँ वेदांतवादी माने कहती किंतु निजर स्वरूप को अवगत हो पारती कही तो दिखती वेदांतवादी माने जे आत्मा ये पांच कोश द्वारा आवृत किंतु से माने आपणकर स्वरूप को अवगत हो पारती नहीं। मुझे से एकमात्र आध्यात्म विद्या ज्ञेय सर्व आदिदेव श्री जगन्नाथ को वंदना करुच्ची केवल आपण ही एकमात्र ये आध्यात्म विद्या प्रदानकारी एवं ज्ञाता 15-15 भगवत गीता सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च आपण ही समस्त वेदांत रे जानिबार वस्तु एवं आपण ही केवल वेदांत को पूर्ण भाव जानती तेणुक ये वेदांतवादी माने जे कहती जे पांच कोश द्वारा ये आत्मा एक गुहा मध्य निवास करछि जाके पांच कोश निर्मित किंतु से आपणकर से आत्म स्वरूप को जानी पारंतिनी किंतु आपण ही केवल आत्म तत्व विद्यार संपूर्ण ज्ञाता एवं आपण प्रदान करि परिबे। तेणुक हे जगन्नाथ मु आपणकर चरण कमल वंदना करुच्ची कृपा करी मते से आत्मज्ञान प्रदान करंतु। ब्रह्मांड माल कलितानुलोम
सहस्र मूर्धांगे सदृश पुराणम निश्वास बातोत्थित वेदराशिम सर्व प्रपंचे समहम प्रपद्यो। ଯାହାଙ୍କର ଲୋମ କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳା ମାଳା ବାହାରି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଦେଖ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରନ୍ତି କାରଣ ସାଗରରେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଲୋମରାଜିରୁ ବାହାରି ଚାଲନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବେଦରାଶି ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ନା କଣ, ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଛାଡନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଟା ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ କିଏ ଆସୁଛି? ବେଦରାଶି। ଲୋମ ମୂଳରୁ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ। ସେଇ ସହସ୍ର ମସ୍ତକ, ସହସ୍ର ପଦ, ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ, ସର୍ବ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅଧୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ହିଁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା ଆସିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ସାର୍ଥକତା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କେତେବେଳେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ? नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव दुर्दैवमिदेश मेहजनानुराग। ତାଙ୍କର ସେଇ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରାଗ ପୂର୍ବକ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ନାମ ଯାହାକି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ, ସେ ନାମ ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୁଗାୟିତମ ନିମେଷଣ ଚକ୍ଷୁଷ ପ୍ରାଭୁ ସାହିତମ ଶୂନ୍ୟାୟିତମ ଜଗତ ସର୍ବମ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ ମେ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଭଗବତ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଜନିତ ମୋହବଶତ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହି ଜଗତ ତୁଚ୍ଛ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହେବ, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଯୁଗ ସମ ପ୍ରତୀତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ବିନା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଆସ୍ୱାଦନ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ କର୍କଶ ଲାଗିବ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ଚାଲିବା, ସେୟା ହିଁ ଆମର ବାସ୍ତବଟା କ୍ରନ୍ଦନ ହେବ। ସେୟା ହିଁ ଆମର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତିର। ତେଣୁକରି ଜନ୍ମାୟା ନିର୍ମିତ କୂଟମେ ତତ୍ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୟା ସ୍ଥାନ ବିଳାସ ରୂପମ୍ ନିରୂପିତାରୋପିତ ହେ ରୂପ ସ୍ୱରୂପହୀନମ୍ ପ୍रणव ସ୍ୱରୂପମ୍। ଏହି ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯାହାଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଏ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବିନାଶଶୀଳ ହେଉଅଛି। ଆରୋପ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଦାରୁମୟ ରୂପ ବୋଲି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ରୂପବିହୀନ ପ୍ରଣବ ରୂପୀ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ବିଭିନ୍ନତା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପର୍ବତ ସମୂହ ଆଦି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, এই ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମେ ବିନାଶଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଏ ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାରୁମୟ ରୂପକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପକୁ, ପ୍ରଣବ ରୂପ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଯେ କି ରୂପବିହୀନ ଏବଂ ରୂପ ମଧ୍ୟ। तिर्यक तृषान्त निमित्तोऽपि जदृच्छया जद सवितं प्रयातः देहेन तेनैव स्वरूप मुक्ति मवापतम दृष्टतिथिं करेष्व। से ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଗୋଟେ କୁଆ ଯେ କି ତୃଷାର୍ଥ ହୋଇ ଆସି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଜଳରେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଯାଇ ପତିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛି।
ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ। ତାହା ହିଁ ମତେ କୃପା କରି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅହୋ ଅହୋ ମେ ଖଳୁ ଭାଗ୍ୟಂ ଶଂସି ଚତକୋଟି ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଏକଃ ସମୁତ୍ଥିତ ମେ ଖଳୁ ଚର୍ମ ଦୃଗ୍ଭ୍ୟାମ୍ ବିଲୋକଇସ୍ୟ ଜଗଦାଦି କନ୍ଦମ୍। ଆହା, ଆଜି ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ଜାଣେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଯେ କୋଟି ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତର ପୁଣ୍ୟ ରାଶି ଆଜି ମୋର ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଦି କାରଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିବି। ଇତିଥଂ ସଂଚିନ୍ତୟନ୍ ବିପ୍ରହ ପ୍ରହୃଷ୍ଟେନାନ୍ତରାତ୍ମନା ଅତୀତଂ ବହୁମଧ୍ୱାନଂ ନାନୁଧ୍ୟ ରଥବେଗତଃ। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ରଥ ବେଗରେ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ କୋଉଠି ନା ନୀଳାଚଳର ଆରମ୍ଭରେ, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ। ତିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତେ ଲଙ୍ଘିତେ ବହୁବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟତାଗ୍ରେ ତୁ ଦେଶ ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ ଉଡ୍ର ସଂଜ୍ଞस्तु भो विप्राः क्षितिमण्डल पावनः इत्थं पश्यन् वनान्तानि गिरिदुर्गांश्च मार्गकान् सूर्यास्तमनवेलायां महानद्यास्तटे भवत्। सूर्यास्तमन वेलायां महानद्यास्तटे अभवत्। हे विप्रगण, बहुदिन गत ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ପବିତ୍ରତା ଜନକ ଏବଂ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମଙ୍ଗଳ କାରକ ଓଡ୍ର ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ? ବିଦ୍ୟାପତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ପର୍ବତ, ବନ, ଗିରି, ଦୁର୍ଗ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରିଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟକୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କିଏ? विद्यापति। अवरुह्य रथात् विप्रः कृत्वा चाह्निकमागतः उपास्य पश्चिमां संध्या दद्धौ स मधुसूदनम्। हे विप्रगण, श्री विद्यापति रथରୁ ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆହ୍ନିକ କ୍ରିୟା ସମାପନ କଲେ। ପରେ ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରି ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଥ ପୃଷ୍ଠେ ସ୍ଥିତଂ ରାତ୍ରି ଗମୟିତ୍ୱା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତଃ ମହାନଦୀଂ ସମୁତ୍ତିର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାତକୃତ୍ୟ ସମାପ୍ୟ ସହ। ଏବଂ ରଥ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସ୍ଥିତିପୂର୍ବକ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାତଃ କୃତ୍ୟ ସମାପ୍ତି କଲେ। ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ତାର ପ୍ରାତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପନ କରି ମହାନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଚିନ୍ତୟନ୍ନେବ ଗୋବିନ୍ଦಂ ପ୍ରତସ୍ତେ ରଥମାସ୍ଥିତଃ ପଶ୍ୟନ୍ ଭଗବତୋ ମାର୍ଗଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟାଣାଂ हि ଯଜ୍ଜନାଂ ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସ୍ୱିନାଂ ବିପ୍ରାଗ୍ରାମନ୍ पुगैरलङ्कृतान् ବିଲଙ୍ଘୈକାମ୍ରକବନಂ ଯାବଦାୟାତି ସଦ୍ୟୁଜଃ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତା କରି ରଥ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କେଉଁଠାରୁ? ମହାନଦୀର ଆଗକୁ। ତଦନନ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଏକାମ୍ର କାନନ ଲଙ୍ଘନ ବେଳେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଯାଜ୍ଞିକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଆ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଗ୍ରାମକୁ ଆଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଆ ଗଛ ମାଳ ସବୁ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଏକାମ୍ର କାନନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରୁତିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଏହାର ଶ୍ରୁତିୟ, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନେ ସେଠାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି କଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଶ୍ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 75 ଶ୍ଲୋକ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରିଣୋ ତଦୃଶ୍ୟ ନରାନ୍ ଜନ୍ମାନ୍ତରିତମାତ୍ମାନଂ ବୁବୁଧେ ଦିବ୍ୟ ରୂପିଣଂ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରିଣୋ ତଦୃଶ୍ୟ ନରାନ୍ ଜନ୍ମାନ୍ତରିତମାତ୍ମାନଂ ବୁବୁଧେ ଦିବ୍ୟ ରୂପିଣଂ। ବିଦ୍ୟାପତି କଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର,
ଏଠି ଯୋଉ ଶ୍ରୋତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ହିଁ ମହାନଦୀ ପରଠୁ ଯୋଉଟା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ପରଠାରୁ ମହାନଦୀ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। କହିଥିଲେ ନା 130 କିଲୋମିଟର। ତାର ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ହଉଛି ନୀଳାଚଳ। ନାଭିର ଅଧା ନାଭିର ଉପରକୁ 65, ନାଭିର ତଳକୁ 65, ନାଭିର ସିଧା ବି 65। ଏପଟେ ଉପର ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ମସ୍ତକ ପଟ କୋଣାର୍କ ପଟ ସେପଟେ ପାଦ ଦେଶ ପଟେ ପଳେଇ ଗଲେ ଆସିଯିବ କଣ ସାତପଡା ସେପଟେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଉପର ପଟକୁ ଆସିଗଲେ 65 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଏକାମ୍ର କାନନ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପିଛି ସାର୍କୁଲାର। ତେଣୁକରି ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁକରି ଏକାମ୍ର କାନନ ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଦ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ବାରାଣାସୀରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ସେବା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବାରାଣାସୀରେ କାହିଁ ପରାଜିତ ହେଲେ ନା ସେ ବାଣାସୁରକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସହାୟତା କରିବି। ଆଉ ବାଣାସୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନି ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲା, ତାର ସହସ୍ର ବାହୁ ଛେଦନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରମଥ ଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମଥ ଗଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ବା ଆହତ ଏବଂ ମୃତ, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧନୁ ପିନାକ ଧନୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିବ ଜ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ତ୍ରିଶୂଳ ଅର୍ଥ ପାଶୁପାତ ଅସ୍ତ୍ର। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପାଶୁପାତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପାଶୁପାତକୁ ବିଲୀନ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। କେମିତି ପାଶୁପାତ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଅପରାଜୟ ବୋଲି ବରାଦନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କେମିତି ପରାହତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅପରାଧ ପ୍ରତି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ହସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆନୁଗତ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋର ଅପରାଧ ମୋ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ବା ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ଏ ଶକ୍ତିକି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶିବ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁକରି ଶିବଜୀ ଅନୁତାପ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମାନସକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ରୂପକ ମାନସ ରୂପକ ରାଜହଂସ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁ। ହଂସ କୋଉଠିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ? ପଦ୍ମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମୋର ମାନସ ରାଜହଂସ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ମକରନ୍ଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ବାରାଣାସୀରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ଯାଅ ଗୌରୀ ସହିତ ସେଠି ନିବାସ କର, ଯେଉଁଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଅଛି, ସେଇଠାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସବୁଦିନ ପ୍ରସାଦ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଠାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଏ। ସେଠି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଶୋକ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରିଣ ଦଦୃଶ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମାନ୍ତରିତ ଆତ୍ମାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ରୂପିଣ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରି ସତେ ଯେପରି ନିଜର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଯେତେବେଳେ विद्यापति प्रवेश करुचंती एकाम्र कानन रे, समझ पा रहे हैं? आपको हिंदी में बताना होगा। जब विद्यापति श्री क्षेत्र में एकाम्र कानन जो भुवनेश्वर है, वो श्री क्षेत्र का शुरू उधर से होता है। जब एकाम्र कानन में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले नहीं देखे थे उनको।
देखा कि वो खुद दिव्य रूप में उनका खुद सार बुझा हो गया। उनका अपना जो स्वरूप को दर्शन कर लिया किसने? विद्यापति। और क्या देखे कि बाकी सब जो ब्राह्मण लोग उधर यज्ञ करते हैं उनको देखेगी सबका चार भुजा है, सब शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए हैं। कौन देख रहे हैं? विद्यापति देख रहे हैं। आप जाएंगे तो देख पाएंगे क्या? क्यों नहीं देख पाएंगे? वो दिव्य दृष्टि प्रकट होना है। जितना भक्ति होगा उसके हिसाब से दर्शन करेंगे ना। शास्त्र तो बताते हैं, शास्त्र नहीं बताते क्या? जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहाँ भी बोले हैं? भगवद गीता में। ଯିଏ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଠାରେ ଦେଖେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବିରାଜମାନ। ଏପଟୁ ସେପଟ ଯାତ୍ରା କରି କରି ଶେଷ ପାଇଲେନି କିଏ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଆମ ଏ ମାନସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଦିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଭିତରେ ଏଟାକୁ ପୁରା, ୟା ଭିତରେ ବି ଏଟା ପୁରା ସମ୍ଭବ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଭିତରେ ଏଟା ପଶିବ, ତା ଭିତରେ ବି ଏଟା ପଶିବ। କେମିତି? ଏଇଟା ଭିତରେ ଏଟା ପଶିବା ସହିତ ୟା ଭିତରେ ଏଟା ପଶି ୟା ଭିତରେ ବି ସେଟା ପଶିବ। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଏଟା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେଟା ରହିଛି। ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତମେ ଗୋଟିଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି। ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ବିଭାଜିତ ଏବଂ ସେ ଏକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଏକ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଢିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ମନେକର ତମ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି, ତମ ପାଖରେ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ବଳି ରହିବ କି? ରହିବନି, ଶୂନ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରକାରେ 16108 ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ 16108 କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ସେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୀଳା ରାସଲୀଳାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସେହି ଲୀଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗୌରହରି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୌରହରି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଭଗବାନ ସର୍ବ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଭେଦ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବାହାରେ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲୌକିକ ଯୁକ୍ତି ଗଣରେ, ଲୌକିକ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ବା ପଦାର୍ଥ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା ବିଷୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅର୍ଥାତ ଯାହା ଏକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହାକୁ ଏମ୍ପିରିକାଲ ବିଜ୍ଞାନ ବା ବସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ବିଦ୍ୟାପତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ କୃପା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ। ବିଦ୍ୟାପତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଉତ୍କଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କାନରେ प्रवेश कले जे समस्तଙ୍କର चार चारोटी हाथ। समझ रहे ना? तो श्री क्षेत्रपुरी धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में आप जाएंगे तो जो भी भक्त वहां पे सब शंख चक्र गदा धर आपको नहीं दिखेगा। वो दिखेगा जब आपको दिव्य ज्ञान
भगवान देंगे, दिव्य चक्षु देंगे, भक्ति अंदर आ जाएगा, पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो दिखेगा। तो शुद्ध भक्त को दिखता है ना? तो विद्यापति को दिखता है। इसलिए उत्कलवासी जो भी पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी है, उनके सब चार भुजा है। हाँ, हरे कृष्ण। अवरुह्य रथातुर्णम साष्टांगम प्रणिपत्य च हर्षाश्रुप्लुतनयनो नान्यद किंचित तपस्यत। श्री विद्यापति शीघ्र रथରୁ ଅବତରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ହର୍ଷପ୍ଲୁତ ନୟନ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଆଉ କିଛି କରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। जेठी पुरुषोत्तम क्षेत्र एकाम्र कानन पहुंच देखुंती, एठी समस्ते विष्णु। जो विष्णुकर मु दर्शन करने को आसी, एठी समस्ते विष्णु। तेणु प्रणिपात करचंती। प्रेम चक्षु अनवरत बही चली, चक्षु रे अश्रु, प्रेम अश्रु रे संपूर्ण चक्षु कौन सिक्त हो सारी, सी आ कि जल जल कर देखी पारना, केवल प्रेम चक्षुर दिव्य रूप से दर्शन कर समस्ते विष्णु रूप। केवलम मनसा विष्णु पश्यन बाह्य च बोधिच एवं व्रजन जदा विप्रधायन पश्यन स्तुवन हरिम अपश्यत काननाकिरणम कल्पनाग्रोधभूषितम नीलाचलम लिखंतम खम पश्यत पापनाशनम अत्यद्भुत निवसति साक्षाद अनुभूत हरे है उपत्यकायमारूढ़ समन्तान मार्गयन द्विज। हे द्विजगण, सेतबेले से हृदयर ओ बहिर्भागरे, हृदय भागरे एवं बहिर्भागरे केवल श्री विष्णु को ही दर्शन करते हैं। हृदय का अंदर में विष्णु को देख रहे हैं और बाहर में भी विष्णु को ही दर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण यहीपरि भाव में विष्णुकर ध्यान केतेबेले साक्षात दर्शन, केतेबेले स्तव, केतेबेले कियत मार्ग अतिक्रम करिया परे नीलाचल पर्वत देखिले। यहीपरि श्री विष्णुकर स्वरूप को दर्शन करी करी बाहर भीतर एवं विभिन्न प्रकार प्रार्थना करू करू से केतेबेले आसी नीलाचल पर्वतर पाददेशरे पहुंची गले, जहाँकि दर्शक मानकर समस्त पाप विनाश करे। से नीलाचल पर्वत पाखरे पहुंची देखिले जे यार उच्चता गगन चुंबी, गगन चुंबी जमीती कि आकाश को स्पर्श करुछि। एते उच्च थिले सेतेबेले नील पर्वत। एबे जगन्नाथ मंदिर जोठारे अछि से हाई थिला नील पर्वत, एबे उच्चता कमी जाइछि। आपण देखिए गोवर्धन पर्वतर उच्चता भी सेतेबेले बहुत उच्चा थिला द्वापर रे, एबे बहुत कमी जाइछि। समय क्रमे उच्चता कमी जाइछि। सेतेबेले गगन चुंबी थिला नील पर्वत, ता ऊपर अक्षय वट भी पुणी गगन चुंबी। एठू देखियो नीलाचल पर चढ़ी चढ़ी गला ऊपर को नीलाचल पर्वत, गगन चुंबी चढ़ी गला सेठू अक्षय वट गण सी भी गगन चुंबी दिखाऊ। मैंने दुई जन गगन चुंबी, समझ रहे ना? यहाँ से नीलाचल पर्वत देख रहे, वो भी गगन चुंबी आकाश को छू रहे हैं। और उधर ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ के देखेंगे फिर अक्षय वट भी गगन को स्पर्श कर रहा है, इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो उनके दर्शन किए। कल्पवट शोभित, तो पूरा कल्पवट 1 क्रोश परिमित 3 किलोमीटर का विस्तार है। और पूरा चतुर्दिक में रमणीय कानन श्रेणी विराज, मतलब बहुत पर्वत घने जंगल कौन कले अच्छी सेटा भी छोट अच्छी, आगु आगु बहुत बड़ थिला छोट है। तेणुक से कानन श्रेणी द्वारा पर्वत द्वारा बेष्टित अति सुंदर वृक्षराजी द्वारा एवं जेठारे साक्षात विष्णुकर बासस्थल ता अति मनोरम स्थान। क्रमे क्रमे उक्त पर्वतर सन्निकट हो उपत्यकार रथर अवरोहण कले। तार पाखरे पहुंची सेठु ताकर रथरु ओह्लैले। मार्गम न लेभे विप्र अशो मुकुंदालोकनुत्सुकः असुप्यत ततो भूमौ कुशानास्तिर्य बाग्जतः। ସେହି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସୁକ ବିପ୍ର ଚାରିଦିଗକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି
कौन सी निर्दिष्ट मार्ग प्राप्त हो पारे ना तदनंतर श्री विद्यापति वाक्य संयम पूर्वक भूमि रे कुश सज्जार विस्तार कले खोजिले जे कौ बाटे जी कि रास्ता पाइले ना तेणुक अत्यंत अत्यधिक क्लांत हो जाइथिबारु सेठी कुश कुश माने जो घास कुश आप यज्ञ व्यवहार करते ना से घास ताकू बिछे कि तारी ऊपर शयन कले दर्शन तस्य देवस्य तमेव शरणं जजौ ततः सुश्राव वचनम गिरे पश्चात मानुषम भगवत भक्ति विषय संलापम पूर्वतामिथः ततो विद्या प्रतिहृष्टो अनुसंग्रस्तम जगाम वही से कुशसज्जार सहन करी सही मुकुंद देव को दर्शन आकांक्षा नहीं ताहाकर शरणागत हेले नील पर्वतर पश्चात भाग जो मैंने परस्पर भगवत भक्ति विषय सबु परस्पर मध्य आलाप करुथिले सेमानकर से अलौकिक वाक्य गुड़िक श्रवण कले उधर पास में सब डिस्कशन कर रहे थे जगन्नाथ की लीला जो भी तो उनके कान में आके सुनाई दिया उनको वो श्रवण किए से सब शुणिले जे अन्य भक्त मैंने सेठारे भगवान के विषय जे सब विषय गल्प करुले तदनंतरे श्री विद्यापति आनंदित होई से वाक्य को अनुसरण करी ताको अनुगमन करने लगे जेपटे जेहेतु किछि शुणा मिलूँ भगवान कथा तार तो एठार किछि लोक अच्छा तेणुक से वाक्यर शब्द को अनुसरण करी से पाख जावाक प्रयास कले तदर्श सबरा गारैर्वेष्टितं परितो द्विजः क्षेत्रस्य दीप संस्थानम ख्यात सबर दीपकम हे द्विजगण सेठारे शबर जातिकर बासगृह द्वारा चतुर्दिग बेष्टित से सबू चारि दिगरे जे जो सब बासस्थान गृह रही से सब शबर जाति माने ताकर बासगृह करथिले सेठी सेई क्षेत्र रे दीप संस्थान रूपक शबर दीपक नाम रे विख्यात स्थान को दर्शन कले दीप कौन दीप क्या कह तार चारि दिगरे पानी थी से समुद्र कूल सेपटे नदी अच्छी तेणुकर से एक दीप भली स्थान थिला जोटा को शबर दीप बोली कहुए से शबर दीप रे किए रोते ना शबर बासस्थान शबर राजा रोते एवं तांकर परिवार आत्मीय स्वजन मान तत्र गत्वा शनैर्द्वीपः प्रविश्य विनयान्वितः ददर्श विष्णु भक्तांस्तान् शंख चक्र गदाधरन् से सेठा को जाई श्री विद्यापति क्रमे विनीत भाव से स्थान में पहुंची से शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णुमय भक्त मान दर्शन कले से पुणी देखुं शबर पर बास कर समस्त भक्त मैंने शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु रूप प्रणम्य शिरसा विप्रस्तौ बद्धांजलिस्तदा तत्र विश्वास वसुर्नाम सबरः परितांगकः अवसाय हरे पूजा पूजा शेषोपशोभितः संप्राप्त गिरिमध्या तु तस्मिन्नेव क्षणे द्विजः सेମାନଙ୍କୁ प्रणाम पूर्वक बधांजलि होई सेठारे अवस्थान करने को लागिले किछि समय पर विषवसु नामक एक वृद्ध शबर श्री हरिंकर पूजा समापन करी पूजा अवशेष चंदनादि द्वारा सुशोभित होई गिरी मध्यभाग विद्यापति नयन गोचर है अर्थात विद्यापति से समय सेठारे किछि समय रही बसिले किछि समय पर देखिले विषवसु नामक एक वृद्ध शबर श्री हरिंकर पूजा शेष करी विभिन्न चंदन आदि अवशेष एवं माला सब मध्य शोभा से पर्वत मध्य दे आसुचंती एवं तांको से देखिबा पाइले का विद्यापति आलोक्यम तम दिजो हर्षमुपजात व्यचिन्तयत् ईश प्राप्त हरे स्थानात् शान्तो निर्मल्य भूषितः वैष्णवाग्रतो वार्ताहं विष्णुः प्राप्स्यामि दुर्लभम् चिन्तयन् नीतिः विप्रसौ सबरेणाभ्यासत हे द्विजगण श्री विद्यापति दर्शन कर आनंद हृदय चिंता कले श्री हरि स्थान श्रांत और निर्माल्य भूषित यही वैष्णव श्रेष्ठ आज प्राप्त हेली एक निकट परम दुर्लभ श्री विष्णुकर वार्ता आज मुझे श्रवण करी यहीपर चिंता करुवा बेले विषपशी शबर
विद्यापति निकट में पहुंची पचारिया लगिले। शबर उवाच कुतः समागत विप्र काननान्तः सुदुस्तरम् क्षितुत्परितः श्रान्तश्च सुखमत्रास्यतां चिरम्। शबर कहले हे विप्र आपण केउठारु आसी एई दुर्गम कानन प्रवेश करियछंती। आपण क्षुधा और तृषारे कातर एवं श्रांत, अतएव आपण एई स्थान रे सुखपूर्वक अवस्थान करंतु। पाद्यमासनमर्घ्यं च दत्त्वा विषवसु हृदिजम् उवाच प्रशय गिरा प्रसूतं प्रतिपादयन्। विषवसु पाद्य आसन और अर्घ्य विद्यापति को अर्पण कले एवं से सब द्रव्यर नाम उच्चारण पूर्वक विनय वाक्य विद्यापति को निवेदन कले। फल ही पाकेन ना विप्र प्राण यात्रा भवेत्तव चतुत्यं रोचते तद्वै दीयते अत्र मया द्विजः। हे विप्र आपण फल द्वारा अथवा पाक द्वारा संपादन द्वारा भोजन निर्वाह करिवे। पचार आपण किसी फल एवं किसी रंधा जाइतिबा खाद्य सब ग्रहण करी भोजन करंतु। आपणकर जहा पसंद ताहा मु कृपापूर्वक मते कहंतु, मु से अनुसार आपण को बाढ़ी देबी फल किंबा रोषेई खाद्य जहा आपणकर इच्छा। भाग्यम ममाद्य भगवन् जीवितं सफलं च मे प्राप्तवसी मद्गृहं विप्र साक्षात विष्णु वापरः। हे भगवान आज मोर परम सौभाग्य एवं जीवन धन्य है। क्या विद्यापति कहते भगवान अर्थात वैष्णव को भगवान बोली संबोधन करते। आज मोर परम सौभाग्य मोर जीवन आज धन्य है जे कारण भगवान विष्णुकर अपस्वरूप आपण को आज भगवान विष्णुकर अपर स्वरूप अर्थात आपण जे कि वैष्णव साक्षात भगवान विष्णुकर स्वरूप सदृश आपणकर आज मोर दर्शन है। यह मोर अत्यंत भाग्य। इति ब्रुवाणं समरं प्रवाच द्विजपुंगवः न मे फलैर्न पाकेन कार्यं वैष्णव पुंगव। शबर श्रेष्ठ एहीपरि कहते श्री विद्यापति उत्तर देले हे वैष्णव श्रेष्ठ मोर फल रे किंबा रोषेई खाद्य रे पाकरे कौनसी आवश्यकता नहीं। कहीं न यथार्थमागतो दुरात साधु तत्सफलं कुरु इंद्रदुम्नस्य नृपतेरवन्ति पुरवासिनः पुरोहितोऽहं संप्राप्तो विष्णु दर्शन लालसः राजाग्रे तीर्थीकानं हि समाजवसरे श्रुतं तीर्थक्षेत्र प्रसंगेन केनचित् प्रस्फुटं तदा यथा निवेदितं क्षेत्रं राजाग्रे जटिलेन वै आनुपूर्व्याज तत्सर्वं कथयामास सतीजः। एतद् अर्थ ततः साधुराज्ञा च उत्कुण्ठितेन वै प्रेषितोऽहं हरि द्रष्टुम् अत्रस्थ नीलमाधवम्। हे साधु जे कार्य निमंते मु आसीची ताहा सफल करंतु। मु अवंतीपुरवासी महाराज इंद्रदुम्नकर पुरोहित भगवान विष्णुकर दर्शन आशा नहीं मु आसी अछि। राजा निकटरे तीर्थ पर्यटक मानक समारोह कौन सी तीर्थ क्षेत्र प्रसंग नहीं। यही तीर्थर एक पवित्र प्रस्ताव श्रवण करियछि। राजा निकटरे एक जटाधारी जटिल सन्थ जो महिमा व्यक्त करथिले ताहा विशद भावरे उपलब्धि करिया पई राजा अति उत्कंठित होई मते एही श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र स्थित नीलमाधव श्री हरि को दर्शन करिया पई प्रेरण करिसंती। दृष्ट्वा चावन्नरा पतेर्वातनेस्यामि सोऽप्यहं निराहारो ध्रुवं साधु तन्मां विष्णु प्रदर्शय। मु ताहांकु दर्शन करी नरपति को निकट को जे पर्यंत उक्त संवाद को नहीं न जाइछि से पर्यंत अनाहार निश्चित रही। हे साधु यही कारण मते केवल से विष्णुकर दर्शन कराइते अर्थात से जे व्रत करिसंती जे पर्यंत नीलमाधवकर दर्शन न करिसंती से पर्यंत उपवास करी तेणुकरी विष्णुकर दर्शन करी ताकर समस्त लीला दर्शन रूप ये सब वर्णना जाए से करी कोठी इंद्रदुम्न महाराज पाखरे
जे पर्यंत से एथिरे सफल न होइचंती से पर्यंत से उपवास करिवे। प्रत्येक प्रत्येक सिद्धि प्राप्त करिया को हेले आम ठारू किछि तपस्या आशा करा जाए। यदि आमर दृढ़ता नाही तेबे आमको काहे से अमूल्य फल प्राप्त हे। एपरिक पुंडरीक एवं अम्बरीशर कथा जेतेबेले आमे पढ़ुଥିଲେ सेठी से श्रीक्षेत्र में प्रवेश कर सिंधु स्नान कर समस्त पाप नष्ट हो जाइए एवं से श्रीमंदिर द्वार देश पढ़ी किंतु तांको जगन्नाथଙ୍କର दर्शन हो पारुना कहीं ना तांकर से सुकृति उदय होना जेतेबेले से 3 दिन धरी यही दर्शन न उपवास व्रतरे रहिले एवं निरंतर भगवान ध्यान कले सेतेबेले तृतीय दिवस रे तांकु दिव्य ज्योति रूपक ब्रह्मंकर दर्शन है एवं आउ 4 दिन पर सप्तम रात्रि रे तांकु भगवानकर साक्षात जेतेबेले देवता माने आसी स्तव करुथिले ताकर सीधा सड़क देव लक्ष्मी नारायण को आसी पूजा करुचंती नारद प्रहलाद आदि भक्त माने उपस्थित अछंती से रूप को से माने साक्षात दर्शन कले सत्य तापर चर्म चक्षुरे पुणी आसी दर्शन कले भगवान को द्वार देश रे पहुंची मध्य सुकृति उदय है। अनेक जन्मर कोटि कोटि जन्मर एते ताकर पाप थिला जे कोटिए जन्म जदि से नै कि पूर्ण जीवन ताकर तपस्या रे से बितै थाते तथापि ताको पाप क्षय हेता ताके किंतु केवल श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आसी सिंधु स्नान रे ताकर समस्त पाप नष्ट हेतिला काहे ना ये पुरुषोत्तम क्षेत्र सेई दावानल तुला रूपक अनेक जन्म अर्जित पाप राशि तत्क्षणात भस्म कर दी था किंतु पाप भस्म हेले आपण प्रेम तो प्राप्त हेबेनी ना प्रेम प्राप्ति पाई आपण को भगवान का प्रति ये प्रेम प्रति भगवत प्रेम प्रति अत्यंत लोभ जन्मेवा को पड़िबो तेणुक उपवास एकादशी उपवास व्रत एवं भगवान का सानिध्यता नाम जप श्रवण कथा गान ये सब अर्चना बंदन दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन ये सब माध्यम आमर भगवत प्रीति वृद्धि करने भगवत पाइबार आग्रह वृद्धि करिया पड़िबो सेति आमको समस्त पाप वृत्ति त्याग करने आवश्यक बुझिपार तामसिक भक्ति ताम भक्त तो है तामसिक भक्त राजसिक भक्त है लोभ लोभ थे राजसिक मोर एटा दरकार सेटा दरकार भक्ति मुक्ति सिद्धि इच्छा थे राजसिक मुक्ति इच्छा थे सात्विक मुक्ति आउ सिद्धि इच्छा थे राजसिक राजसिक लोक ब्रह्मलोक जापर सात्विक लोक सात्विक लोक ब्रह्मलोक जापर राजसिक लोक स्वर्गलोक जापर तामसिक भक्ति जदि थी किंतु दूषित द्रव्य ग्रहण करमती मांसाहार निशा द्रव्य सेवन सब त्याग करूनी पाप आचरण कर भक्ति करुच्ची पितृलोक जापर पुणी तार पुण्य सरीगले पुणी आसिक जन्म नब यही सब किंतु जे पूर्ण समर्पण रे विष्णु भक्ति करे ताको निर्गुण भक्ति कहा जाए से निर्गुण भक्ति नहीं केवल कृष्ण प्राप्ति हुए जगन्नाथ प्राप्ति। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।